अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मेरा नाम सैयद उमर महमूद है। अब हम अपने पार्ट नंबर 2 की तरफ आते हैं। पार्ट नंबर 2 में वो हमें कह रहा है कि कौन से वाले मैट्रिक्स जो हैं वो एक दूसरे के इक्वल हैं। अब स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं बेसिकली कि ए जो है, ए के ऑर्डर जो है 1/1 है, ठीक है, 1/1, ठीक है। इसी तरह से इससे रिलेटेड कोई हम तलाश करते हैं। जैसे अब हमारे पास सी है, तो सी को हम इधर आ जाते हैं। ए हमारे पास क्या था, ए हमारे पास 3 था, और सी जो है हमारे पास है 5 - 2। स्टूडेंट्स 5 में से 2 गए, बेसिकली आपको पता है 3 आते हैं। तो इसमें हमने इक्वल मैट्रिक्स बताने हैं, एक दूसरे के जो इक्वल हों। तो ये ए जो है वो इक्वल आ जाएगा सी के। आगे हम बी की तरफ आते हैं। बी हमें बता रहा है कि 3 और 5 है, ठीक है। तो 3 और 5 को के साथ हमने और जो देखना है इक्वल मैट्रिक्स, वो हमने देखना है 5 3 हो गया। उसके अलावा आई वाला भी है 3 और 5, ये भी इससे रिलेटेड है। एक हमने ये वाला ले लेना है, एक हमने डी वाला ले लेना है, एक हमने आई वाला ले लेना है। तो ये 3 हमने ले लिए। अब हम इसकी वैल्यूज़ लिखते हैं। अब स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि बी बराबर है हमारे पास 3 5। उसके बाद डी हमारे पास है 5 3। उसके बाद आई हमारे पास है 3 3 + 2। तो ये आप देख सकते हैं जैसे कि ये आ गया 3 5। अब इसके जो रोज़ है वो एक है, कॉलम इसके 2 हैं, ठीक है। इसकी भी रो एक है, कॉलम 2 हैं, ठीक है। इसकी भी रो एक है, कॉलम 2 हैं। तो ये तीनों मैट्रिक्स की रोज़ और कॉलम्स इक्वल है, ठीक है। मतलब कि इनके ऑर्डर क्या बन रहे हैं, इनका ऑर्डर बन रहा है 1/2, ठीक है, इन तीनों का। तो हम यहाँ नीचे लिख सकते हैं कि B बराबर है D बराबर है I के। इस तरह से हमने जो है अपने मैट्रिक्स देखने हैं। अब देख लें, ये B हो गया, D हो गया, I कोई भी एक ले लें। D ले लेता हूँ मैं। D जो है ये है मेरे पास 5 और 3, ठीक है। तो इसकी मैंने ये बताई हैं, ऑर्डर बताए हैं कि नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम, ठीक है। रो इसकी 1 बता दी मैंने, कॉलम इसके मैंने 2 बता दिए, ये वाले, ठीक है। अब इधर आ जाएं क्वेश्चन की तरफ अपने। स्टूडेंट्स इधर आ जाएं। अच्छा, अब आप आगे देख सकते हैं कि ई जो है हमारे पास, इसकी रोज़ और कॉलम 2/2 है। एच की जो रोज़ और कॉलम है 2/2 है, और जे के भी रोज़ और कॉलम 2/2 है। तो अब हम ई एच जे ये 3 ले लेते हैं हम। अब स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि ई जो है 4062, इसके ऑर्डर जो है 2/2 के हैं। इसी तरह से एच आप देख सकते हैं 4062। इसके ऑर्डर अगर हम देखें तो इसके ऑर्डर भी क्या है 2/2 हैं। इसके अलावा जे को हमने थोड़ा सा सोल्व करके उसके भी ऑर्डर बता देने हैं। 2 + 2 2 - 2 2 + 4 2 + 0
ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 0, 2 + 2 4, 2 में से 2 गया 0, 2 + 4 6, 2 + 0 2। तो इसके रोज़ और कॉलम जो हैं 2/2 हो गए। अब आप ये देख सकते हैं, इसको देख सकते हैं और इसके भी ऑर्डर को आप देख सकते हैं। तो 2/2, 2/2 और 2/2, तो ये इसका हमने ई, इसका एच और इसका एलिमेंट जे, ये आपस में तीनों क्या हो गए हैं, इक्वल हो गए हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के लास्ट स्टेप की तरफ। ठीक है, एक हमें एफ बता रहा है, एक हमें जे बता, ठीक है, जी बता रहा है। अब एफ हमारे पास बेसिकली क्या है, 2 6, और जी क्या है हमारे पास, 3 - 1 3 + 3, 3 में से 1 गया 2, 3 + 3 6। अब इसके जो रोज़ और कॉलम, रोज़ कितनी है 2, कॉलम कितने हैं 1। इसी तरह से इसकी रोज़ और इसके कॉलम, रोज़ कितनी है 2 रोज़ 1 कॉलम। क्लियर हो गई बात आपको? तो इसके और इसके ऑर्डर, उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ आ गई होगी। आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करना है। अल्लाह हाफिज़।